एवरीवन वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीएससी ने फिर से अपने एनडीए 1 का फॉर्म को रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी एनडीए 1 का फुल नोटिफिकेशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये आपका फॉर्म जो अप्लाई होगा वो 20 दिसंबर से अप्लाई आपका होना शुरू हो गया है और आपका जो लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का वो 9 जनवरी होगा। यानी 20 दिसंबर से आप 9 जनवरी तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप upsc.government.in पे जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग हर एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक चीज़ देख लेंगे। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पे होगा और उसके बाद OMR सीट पे आपको एग्ज़ाम होगा, आपको उसे ब्लैक बॉल पेन से ये फिल करना होगा। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका ये फ़ोन वगैरह जो होगा वो सारा कुछ आपका ये होगा, बैन होगा। आपको वहाँ पे फ़ोन वगैरह को लेकर नहीं जाना है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि आपका कितना कितना वैकेंसी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपका ज्वाइनिंग कब होगा। तो आपका सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका ये जो आपका नेवल एकेडमी है वो उसमें 2 जनवरी 2025 को ज्वाइनिंग होगा और आपका जो ये बाकी एकेडमी है उस पर आपका कब ज्वाइनिंग होगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा 21 अप्रैल 2024 को, यानी 21 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। वैकेंसी का बात कर लें तो आर्मी विंग में आपका 208 वैकेंसी है जिसमें 10 फीमेल के लिए रिजर्व है। नेवी में हम लोग बात करें तो 42 वैकेंसी है और 42 वैकेंसी में से आपका क्या है 12 जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है। अगर एयरफोर्स में बात कर ले तो एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच का 92 वैकेंसी है जिसमें से 2 फीमेल के लिए रिजर्व है। ग्राउंड ड्यूटी में 18 वैकेंसी है जिसमें 2 फीमेल के लिए रिजर्व है और ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक का 10 वैकेंसी है जिसमें 2 फीमेल के लिए रिजर्व है और नेवल एकेडमी का 30 वैकेंसी है जिसमें 9 फीमेल के लिए रिजर्व है। इस तरीक़ा से टोटल जो वैकेंसी है वो आप लोगों का 400 है। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका जो सेंटर ऑफ एग्ज़ाम जो होगा कहाँ पे आपको सेंटर देगा, तो आपको जितने भी बड़े शहर है, जितने भी आपका हर एक स्टेट का राजधानी है वहाँ पे आपको एग्ज़ाम ज़रूर होगा। उसके बाद इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है, तो वैसा जो इंडिया का सिटीजन हो या नेपाल का हो या फिर वो रिफ्यूजी वगैरह हो इन सारे देशों का, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो एज लिमिट का बात कर ले तो केवल अनमैरिड जिनका शादी नहीं हुआ है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आगे में हम लोगों का 1 मिनट आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो सारा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। बोलिएगा तो अप्लाई करके एक मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों की, मोबाइल से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात कर लें तो आपको आर्मी विंग के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन अगर आप एयरफोर्स, नेवी या फिर नेवल एकेडमी के लिए करना चाहते हैं तो 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी अपेयरिंग स्टूडेंट है क्लास 12th के वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जब एसएसबी हो उस समय तक सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके हाथ में। चलिए, एग्ज़ाम जो होगा मैं अभी आप लोगों को बता ही दिया। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड का, तो वो आगे हम लोग देख लेंगे। फ़ी का पहले बात कर लेते हैं तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ी लगेगा, लेकिन ये जो फ़ी लगेगा सिर्फ बॉयज़ को जो जनरल और ओबीसी के हैं उनके लिए लगेगा। गर्ल्स के लिए जो फ़ी है वो बिल्कुल फ्री है, यानी गर्ल्स को 1 भी रुपया इसके लिए नहीं देना है। चलिए, आप ऑनलाइन इसके लिए फ़ी कर सकते हैं। जो आपका लास्ट डेट होगा 9 जनवरी को फॉर्म जो होगा अप्लाई करना होना बंद हो जाएगा 6 बजे शाम को, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात कर लेते हैं हम लोग तो आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई है, इसका एक अलग से वीडियो आएगा आपका। इस नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट कॉलम है उसको मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, लास्ट डेट तो मैं आप लोगों को बता ही दिया कि 9 जनवरी को 6 बजे तक आप लोग इसके लिए कर सकते। अगर आप एसएसबी अगर आपको एग्ज़ाम निकल जाता है तो एसएसबी का जो खर्च है आपको सरकार देगी। थर्ड एसी तक का टिकट जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। उसके बाद अगर आगे बात कर लेते हैं हम लोग तो आप लोग का एडमिट कार्ड जो है बिफोर एग्ज़ाम आप लोगों को उसके एग्ज़ाम के लगभग 10-15-20 दिन पहले आप लोगों को मिल जाएगा।
और आप लोग के एसएसबी का डेट जो होगा, मतलब ये सेंटर होगा, वो खुद से आपको सिलेक्शन करने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो हम लोग का एग्ज़ाम जो होगा वो 2 पेपर का होगा, एक मैथ्स पेपर, एक जीएटी पेपर होगा आपका, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जो मैथ्स पेपर होगा वो सबसे फर्स्ट में होगा, जो उसके लिए आपको 2.5 घंटा का समय मिलेगा, और इस 2.5 घंटा को में आपको जो होगा मैथ्स को कंप्लीट करना होगा। इस मैथ्स का आपको 300 नंबर का मैथ्स होगा 2.5 घंटा का। और उसके बाद अगर जीएटी का बात कर ले तो इसके लिए भी आपको 2.5 घंटा मिलेगा, और इसका 600 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपको 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे एक्सप्लेन है। सिलेबस का एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें हर एक टॉपिक बता देंगे आप लोगों को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको किसको आप लोग पढ़ के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि आगे हम लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए इस तरीक़ा से आपको ओएमआर मिलेगा, जिसमें आप लोगों को फिल करना होगा। ठीक है। उसके बाद आगे चल चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे देख लेते हैं इधर। तो जब तक हम लोग आगे और देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आप लोग का हाइट वेट का रेशियो दिया है कि आपका हाइट वेट जो होना चाहिए मेडिकल के टाइम में इतना लगभग होना चाहिए, प्लस माइनस आपका 10% होगा। और जिनको स्पेक्टिकल्स लगा हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए इसमें लगभग 2.5 और 3.5 नंबर तक का चश्मा अलाउ होता है। ठीक है। तो ये सारा मेडिकल का कंडीशन है, और यही था मेन आपका। गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे नीचे हाइट दिया हुआ है। तो हाइट मिनिमम जो होता चाहिए 150 गर्ल्स के लिए होगा तो वो चलेगा। ये एनडीए में ज़्यादा हाइट का कोई इशू होता नहीं है, तो सबको इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो होगा वो इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। मैं जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ था वो सारा का सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर कुछ चीज़ रह गया हो तो आप बोल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूंगा, और इसका एक सिलेबस का डिटेल्स वीडियो आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।